उनको अच्छी अच्छी मुराद मिली हैं, उनका एमपी, उनके डीसीसी मेंबर, उनके बीसीसी मेंबर, उनकी रिजर्वेशन। कुछ लोग कहते हैं जी 35 लाख हमारे साथ हैं, और भैया हम कहते हैं 1 करोड़ 1 अरब 35 करोड़ हमारे साथ हैं। जब हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म हमारे साथ आ गया, होम मिनिस्टर हमारे साथ आ गया, तो पूरा 1 करोड़ 35 करोड़ आदमी आ गए। ये क्या कह रहे हैं कि 35 लाख है तो ये है तो वो। जो कम्युनिटी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हमने पैदल मार्च निकाला तब इन्होंने देखते हुए, हमें कॉपी करते हुए इन्होंने अपना मार्च निकाला। ये बात गलत है। ये कुछ वजूहत की बिना पे, कुछ सियासी साजिश की बिना पे, जो कश्मीर की लीडरशिप थी वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे पहाड़ियों को कुछ मिले। तो मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर से और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से आइजाना अपील है कि अगर वो बाज नहीं आते तो ये डोजर किस लिए रखा आपने, ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट किस लिए रखा आपने? अगर वो ये फसाद कराएंगे, यहाँ भाईचारा भाई को लड़ाएंगे। देखिए हिंदुस्तान में 740 जो है ना जाते हैं वो शेड्यूल ट्राइब हुई हैं, 740 744 सारी, उसमें अगर एक पहाड़ी आ जाएगी तो किसी को क्या हो जाएगा? सर एक सवाल आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आज पूरी रैली में आप सबसे आगे और नाचते हुए खुशी मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो पहाड़ी स्टेटस है जल्द ही मिलने वाला है। देखिए मैं जम्मू कश्मीर की पहाड़ी कबीला पीर पंचाल खिता रजौरी पुंछ, रजौरी श्रीनगर में चले जाओ तो खिताब जो हमारा बारामूला, उड़ी, करना, इन तमाम पहाड़ी कबीला की तरफ से एक शुक्रिया की तारीख जो थी, शुक्रिया लेने के लिए आए थे। तो हम थैंक्स करने आए हैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का, जनाब नरेंद्र मोदी का, अमित शाह साहब का, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और रविंद्र रैना जी का, और तमाम इकाइयों का। बैकवर्ड जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हमने पैदल मार्च निकाला तब इन्होंने देखते हुए, हमें कॉपी करते हुए इन्होंने अपना मार्च निकाला। ये बात गलत है। ये हमारी जो जंग है, ये जो हमारी तारीख है, पूरा तारीख जो थी ये आज से 60 साल से चल रही है। और इसमें जब ये 1999 में, जब 1992 में ये मिला था ना, ये पहाड़ी, गुज्जर, सिब्बी, इन सबको मिला था, गद्दी मिला था। लेकिन कुछ वजूहत की बिना पे, कुछ सियासी साजिश की बिना पे, जो कश्मीर की लीडरशिप थी वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे पहाड़ियों को कुछ मिले। हमें 70 साल से हमारा ये जो था ना, ये हमारा चल रहा है। ये किसी को देख के नहीं हम ले रहे हैं। उनको मिला, उनको और मुराद दें। उनको अच्छी अच्छी मुराद मिली हैं, उनका एमपी, उनके डीसीसी मेंबर, उनके बीसीसी मेंबर, उनकी रिजर्वेशन। हम चाहते हैं गुज्जर बकरवाल भाइयों को जितना चाहें और मुराद दें। लेकिन जो देखिए हिंदुस्तान में 740 जो है ना जाते हैं वो शेड्यूल ट्राइब हुई हैं, 740 744 सारी, उसमें अगर एक पहाड़ी आ जाएगी तो किसी को क्या हो जाएगा? पहाड़ी आने से ज़्यादा 15-12 लाख रुपये आदमी आएंगे यहाँ पे, तो कोई भी बोल नहीं रहा है हिंदुस्तान में, कोई भी इसकी बात। चंद लोग ऐसे हैं, मैं कहूँगा वो पहाड़ी में भी 1% हो सकता है, वो गुज्जर बकरवाल में भी हो सकता है, जो सियासी शोहरत हासिल करने के लिए, जो अपना शक्ल दिखाने के लिए मीडिया में आ रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश होगी, खिदारा हिंदू मुसलमान सिख इत्तेहाद गुज्जर बकरवाल पहाड़ी मत तोड़ें। ये दीवार हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने और अमित शाह साहब ने तोड़ दी है। आज हम सब एक हो गए हैं, सब बराबर हो गए हैं, और जो लोग, तमाम लोग हमारे साथ हैं, 1% है। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, वो राय रास्त पे अगर वो नहीं आते तो हमारी गुजारिश होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। एलजी साहब ने वाजे कर दिया, उन्होंने कहा पहाड़ियों का हक है, उनको एसटी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं उनके हक से छीन के नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो मार्च है, पैदल मार्च, वो देखने को मिल रही है। यही हैरानगी की बात है। देखिए हम पढ़ा लिखा तबका जम्मू कश्मीर में, हमारे गुज्जर बकरवाल पहाड़ी जो है वो पढ़े लिखे हैं। जब एक बार हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह कह दिया कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने रजौरी में जो कहा है कि किसी गुज्जर भाई का 1% भी उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको डाला नहीं जाएगा, और पहाड़ियों को भी शेड्यूल टाइम मिलेगा। इसके बाद मैं नहीं समझता कि ये बात दोबारा ये कोई रैली करें, कोई मार्च निकालें, कोई वहाँ पे जाएं। तो मैं ये कहूँगा ये वही लोग जा रहे हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पे भाईचारा हो, इत्तेफाक, कोई इत्तेहाद हो। और एक बात, उनका सिर्फ यही कहना है कि सिर्फ पहाड़ियों को ही उनका हक ना मिलना चाहिए। देखिए ये चंद लोग हैं वो ये कर रहे हैं। और एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँगा कि मीडिया हिसाब से कि हमारी 24 सीटें जम्मू कश्मीर पीओके जो है ना, वहाँ पे 80% पहाड़ी रहते हैं, 20% गुज्जर रहते हैं। हमारी ये डिमांड है, आज हम ये डिमांड करते हैं कि वो जो लोग पहाड़ी और गुज्जर वहाँ पे रह रहे हैं, जो इलाका पाकिस्तान के पास है, वो अगर हम लड़ाई करने के बगैर ही अगर वहाँ के लोग यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे जब वो वोट पड़ेंगे वो भी शेड्यूल टाइप होंगे, गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी, तो यहाँ पे हमारा अपना चीफ मिनिस्टर होगा, हमारा अपना होगा। ये तो साजिश के तहत ये निकाला गया था उस वक्त। आज ये लकीर जो खींची गई है ये सियासी थी। ये तमाम लीडर जो हिंदुस्तान के हों या जम्मू कश्मीर के, जो आज से 40-50 साल, आज क्रेडिट जाता है बीजेपी को, मोदी जी को और होम मिनिस्टर को। आइए मिलजुल के हम वो एरिया भी लें, हम अपना चीफ मिनिस्टर बनाएं, हम इत्तेफाक रखें, इत्तेहाद रखें। मेरी उनसे बहुत बाज़ाना अपील है कि एक विजन दे दिया है मोदी साहब ने। एक जजमेंट आई है 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की। वो जजमेंट ये है कि पूरे हिंदुस्तान के 10% जो गरीब लोग हैं उनको रिजर्वेशन दी गई है।
और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई अपील, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूर कर ली। और नरेंद्र जी का जो विजन था, नरेंद्र मोदी जी का विजन जो था वो पूरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो गरीब लोग हैं 10% उनको रिजर्वेशन कोटा दिया गया है। तो क्या इस बार अगर एसटी का दर्जा पहाड़ियों को मिल गया तो इस बार बीजेपी को सारे वोट देने, बीजेपी का सीएम यहाँ पे बनाना है? देखिए बात यह है कि एहसान का बदला एहसान। हमारा इस्लाम कहता है कि अपने लिए वो पसंद करो और अपने पड़ोसी के लिए पसंद करो। कुल मुसलमानों इखवाना तुन, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और यह भी कहता है कुरान में है कि अल फितना तो अशद्दु मिन कत्ल है, फितना या फसाद कत्ल के बराबर है। और ये लोग जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये कत्ल के मुताबिक है। आज हमें मिलजुल के अपने हिंदुस्तान को मजबूत करना है और ये लोग उनको भी रास्ते पे लाना है। वो इस किस्म की बातें मत करें, गरेज करें, हमारे भाई हैं, मिल के काम करें। और अगर एक आदमी गरीब, अगर एक को 4 रोटियाँ मिलती हैं, अगर किसी दूसरे को 1 रोटी मिल जाए, यही तो इस्लाम कहता है। अगर कोई पड़ोसी भूखा सोया हुआ हो, वो नहीं देखता कि हिंदू है सिख है, वो मुसलमान का ये फ़र्ज बनता है कि उसको रोटी दे। और अगर मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ बोले तो फिर हम कहाँ इस्लाम पे चल रहे हैं, कहाँ दीन पे चल रहे हैं? मेरी उन लोगों से अपील है हाथ जोड़ के। कुछ लोग इसमें जो अगेंस्ट चंद लोग हैं, वो पहाड़ी में भी हो सकते हैं, वो गुज्जर बकरवाल में भी हो सकते हैं। हमारी गुजारिश है कि खिलारा हिंदुस्तान को मजबूत करें, एकता करें, अखंडता करें, भाईचारा रखें। और अगर फिर भी वो बाज नहीं आते तो मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर से और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से आइजाना अपील है कि अगर वो बाज नहीं आते तो ये डोजर किस लिए रखा आपने, ये पब्लिक सेफ्टी किस लिए रखा आपने? अगर वो ये फसाद कराएंगे, यहाँ भाईचारा भाई भाई को लड़ाएंगे। आज देखिए पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा है। आज यहाँ पे शुक्रिया की तारीख की है हिंदुस्तान के वजीर आजम। कुछ लोग कहते हैं जी 35 लाख हमारे साथ हैं, और भैया हम कहते हैं 1 अरब 35 करोड़ हमारे साथ हैं। जब हिंदुस्तान का वजीर आजम हमारे साथ आ गया, होम मिनिस्टर हमारे साथ आ गया, तो पूरा 1 अरब 35 करोड़ आदमी आ गए। ये क्या कह रहे हैं कि 35 लाख है तो ये हैं, तो वो ये बातें बंद करें। हम सब एक हैं, नेक हैं। और मैं हैरान हूँ, कश्मीर में सिखों को जो कश्मीर वहाँ पे रह रहे हैं उनको रिजर्वेशन दी जा रही है। कश्मीरी पंडित जो वहाँ पे रहे हैं, जो माइग्रेट उनको नहीं दे रहे हैं, वो 15 और जातों को दी है। वही कोई 744 जातें बनी हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। खाली पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, ये क्या काम है? सिर्फ पहाड़ियों को ना मिले, ये काबिल मजम्मत एक्ट है। मेरी उनसे गुजारिश होगी और मिलजुल के हम एकता रखें, देश की एकता रखें, भाईचारा रखें और अपनी वो 24 सीटें यहाँ पे लें, हमारा अपना वज़ीर आज़म बने। और अभी आप कह रहे थे कि हम एहसान फरामोशन नहीं हैं। हमारे साथ 60 साल से पिछली जो हुकूमतें थी ना, वो जुल्म करती आई हैं, हमें नहीं दिया। अगर बीजेपी दे जाती है हमें, तो मैं कहता हूँ वो मुसलमान ही नहीं है जो बीजेपी को वोट नहीं देगा। जब हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, हमारी और सहूलियात हैं, और वो सिख नहीं होगा जो वोट नहीं देगा, वो जो हिंदू नहीं होगा जो वोट नहीं देगा बीजेपी को। क्यों ना दें हम वोट? 70 साल हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, तो अगर हमें वो कोई दे रहा है तो क्यों ना हम जाएं? 70 साल से दबा कर रखा। 70 साल से दबाए हुए थे, हमारे पास पैसा नहीं कि हम दिल्ली में जा सके। लोग तो जंतर मंतर पे चले गए हैं, लोग तो रैलियां निकाल रहे हैं, खदारा। ये क्यों ला रहे हैं आप? आए मेन स्ट्रीम में आए, हिंदुस्तान में आए, बैठ के बात करें, जमहूरियत है। लेकिन ये तरीका गलत है। गुज्जर कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं वो फाल ही नहीं करते, इनके पास जम्मू में कोठियाँ, ये पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले। देखिए मेरे भाई, 60 साल से ये फाइल चल रही है। पीर पंचाल खिता, रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, बारामूला, ये जितने भी बॉर्डर के नज़दीक जो एरिया है ना, ALC के नज़दीक, ये एक कबीला है। वो जो भी जो पाकिस्तान कश्मीर है ना, वो भी एक कबीला है। सारे पहाड़ी तो नहीं बन सकते, ये वही लोग होंगे, वही कबीला बन सकता है जो 47 से लेके आज तक टोकों में जाते रहे, गुजर बकरालों के साथ जाते रहे, खाना पीना है, रहन सहन है। कल को दूसरा आके गएगा, वो नहीं होता। ये एक तारीख थी। आज को पॉलिटिकल कोई कह रहा है ये पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की वजह से हो रहा है, ये बात भी नहीं है। ये 60 साल से हम जंग लड़ रहे हैं और ये अगर हमें मिली है तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप मीडिया हजरात का, आप इसको अशायद करें, इसकी पब्लिसिटी दें कि यहाँ पे पुंछ में बॉर्डर पे जो लोग एक हैं, नेक हैं और भाईचारा चाहते हैं। बहुत आज जो पहाड़ी धन्यवाद यात्रा जो जरूरत निकल के थे पुजी साढ़े कोल, आज बड़े खुश हाँ इस चीज़ की। मैं खुसूसन तौर सीनियर लीडर जमान साहब, ताज साहब और जो जिन्होंने पहाड़ी का एक बीड़ा चुकिया सी उस वक्त, मैं नहीं कहा कि साढ़े लोग ओकोपाई कश्मीर के भी बसते हैं और फौजी लोग सन जिन्होंने अपना कारोबार छोड़ के इत्थे आए सन। उन्होंने लोगों के मुताबिक कुछ दबे कुचले सन जिन्हों की फाइल 1991 के नाल गई सी। पर आज इस हुकूमत का बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत उन्होंने मुबारकबाद देते हैं अमित शाह और मोदी साहब, जिन्होंने एक बड़ी उच्ची सोच रख के तो उन्होंने एक पहाड़ी स्टेटस दिता पहाड़ियां नूं। तो मुबारकबाद सी, खुश है इस चीज़ नूं। पर आज जो पुंछ दे भी जो एक निकलिया, एक बड़ा जुलूस निकलिया
ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਜਲੂਸ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੜਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਬਕਰਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨों ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂ ਰਸ ਪਹਾੜੀ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਵਿਰਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। शुक्रिया। मान साहब एक सवाल आपसे समझने की